हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं की हिंदी के बी भाग का पहला पाठ जो पद्य में है साखी वो आपको पढ़ा रही हूँ। इस पाठ के जो लिखा है साखी को लिखा है वो लिखा है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे और उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। लेकिन उनके जन्म के मामले में, उनके मृत्यु के मामले में कई लोगों में अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कबीरदास जी को रामानंद जी के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से उनका जन्म हुआ, तो वो लहर तालाब के किनारे उन्हें फेंक करके चली गई। वहां से नीरू और नीमा नामक दो जुलाहा दंपति जा रहे थे, तो उन्होंने कबीरदास जी को उठा लिया, उनका लालन पालन पोषण किया और वही बालक आगे जाकर के कबीर के नाम से फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। उनकी मृत्यु सन 1398 में हुई और इनके गुरु का नाम रामानंद सागर था। उनके जन्म के मामले में और उनके मृत्यु के मामले में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो सत्य है या जो किताबों में है वही किताबों में यही लिखा गया है। रचना है, कबीरदास जी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुश्रुत थे। बहुश्रुत थे इसलिए उन्होंने जो भी लिखा वह सब अनुभव के आधार पर लिखा और इसीलिए उनके लिए कहा गया कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए। उनके जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम था स्वामी रामानंद जी। तो काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए, और पढ़े लिखे न होने के कारण और अनपढ़ होने के कारण ही वो कहते हैं, क्योंकि वो अनुभव के आधार पर लिखते हैं, तो वह कहते हैं कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। यानी कि मैं जो आंख से देखता हूँ और जो मुझे अनुभव होता है मैं उसी आधार पर लिखता हूँ, और जो संसार में ज्ञानी व्यक्ति हैं वह कागज में लिखी हुई भाषा के आधार पर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। कबीरदास जी की विशेषताएं क्या है? कबीरदास जी की विशेषता है समन्वय। उन्होंने सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके समन्वित करके अपने विचार प्रकट किए। आडंबरों का विरोध। सबसे बड़ी बात है कि कबीरदास जी इस संसार में होने वाले आडंबरों का पूर्ण रूप से विरोध करते थे। इसलिए उन्होंने ये कहा भी है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता हो तो मैं तो पूरे पहाड़ की पूजा कर लूं, क्योंकि पत्थरों में अगर पूजा करनी है तो उस चक्की की पूजा कीजिए जिस चक्की से आटा पीसकर संपूर्ण संसार खाता है। उन्होंने समाज सुधार की उनकी में भावना थी। समाज सुधार की भावना के कारण भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम आडंबरों को, हिंदू मुस्लिम लोगों को भी अनेक तरीके से शिक्षा देने का काम किया है। इसीलिए वो कहते हैं, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कि भगवान को सुनाने के लिए इतनी तेज आवाज में अजान देने की आवश्यकता है, क्योंकि खुदा क्या हमारा बहरा है। इसी तरीके से कबीरदास जी ने अनेक समाज सुधार की भावना, संगति का महत्व बताते हुए, और सबसे बड़ी बात है वह रहस्यवादी कवि थे। और रहस्यवादी कवि होने के कारण संसार में जितना भी जो समस्त संसार है, संसार का जो सार है, उस सार को उन्होंने इस कविता में बताया। कबीरदास जी की भाषा, कबीरदास जी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिंदी, उर्दू सभी भाषाओं को मिक्स करके एक अक्खड़ भाषा में अपनी रचनाओं की है। इसलिए उनकी रचना को जो भाषा है उसे सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। अब हम आते हैं कबीरदास जी की साखियों पर। तो साखियों में उनकी जो पहली साखी है उसके बारे में वो बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की वाणी का इस संसार में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि हर मनुष्य को मधुर वाणी बोलनी चाहिए। वाणी का या बोलने का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर बहुत अधिक पड़ता है। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपा मन का आपा से तात्पर्य यह है अहंकार, घमंड। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मनुष्य को इतनी मधुर वाणी बोलनी चाहिए कि उसके मन का जो अहंकार है वो समाप्त और घमंड जो है वो समाप्त हो जाए। अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए।
क्योंकि मधुर वाणी बोलने से मनुष्य स्वयं प्रसन्न होता है, उसका मन को शीतलता प्रदान होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो दूसरे व्यक्तियों को भी सुख देता है। सुनने वाला व्यक्ति भी उन सब चीजों से सुख प्राप्त करता है अगर आप उनके प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं और मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है, कुंडली यानी नाभि। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो मृग है यानी हिरण है, वह पूरे गांव में ढूंढता, पूरे वन में घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है कि उसे कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ की खुशबू आती रहती है, तो उस पदार्थ की खुशबू के कारण उस सुगंधित पदार्थ को पूरे वन में ढूंढता रहता है। जबकि वह कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ जो है वह मृग की नाभि में, हिरण की नाभि में ही पाया जाता है। तो जो चीज उसकी नाभि में है उसकी सुगंध उसे लगातार आ रही है, लेकिन वो उसे जानता नहीं है, पूरे वन में घूमते घूमते उसे ढूंढ रहा है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। तो भगवान भी ऐसे ही हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, व्यापक है, यानी हर मनुष्य के मन में विद्यमान है, लेकिन व्यक्ति उनको मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक स्थलों पर ढूंढने का प्रयास करता है। जबकि व्यक्ति को इन सब चीजों को ढूंढने का प्रयास कहीं और न करके स्वयं को, व्यक्ति को अपने मन के अंदर ही करना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पर मैं शब्द का अर्थ है अहंकार, घमंड। तो जब व्यक्ति, मनुष्य कहता है कि जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब हरि नहीं, तब भगवान, हरि यानी भगवान, ईश्वर मेरे पास नहीं था। यानी कि भगवान और ईश्वर घमंड और अहंकार के साथ नहीं रह सकते। अब हरि है मैं नाही, तो जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई तो मेरे अंदर का घमंड और अहंकार समस्त रूप से समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो मनुष्य जब अपने अंदर झांकता है, यानी कि दीपक यहाँ पर किसे क्या है, ज्ञान की रोशनी को दीपक कहा गया है, कि जब व्यक्ति के पास दीपक यानी ज्ञान रूपी दीपक जब उसको प्राप्त हो जाता है, तो अंधियारा यानी मन का अहंकार, मन का घमंड, मन में होने वाले गलत भावनाएं, इन सब भावनाएं जो मिट जाती हैं। क्यों मिट जाती हैं? जब ज्ञान रूपी दीपक मनुष्य को प्राप्त होता है तो उसके मन का सारा अंधियारा मिट जाता है। अर्थात कवि कहना यही चाहता है कि मनुष्य को अपने अंदर का जो घमंड है, अपने अंदर जो अहंकार है, उसे दूर करना चाहिए, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहने वाले सभी प्राणी सुखी हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि खाने और सोने में ही पूरा समय उनका व्यतीत होता है और वो इसी में ही अपनी खुशी अनुभव करते हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञानी है वह इस संसार में दुखी है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को खाने और सोने का काम है ही नहीं। ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति करनी है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करनी है, इसीलिए वो जागता रहता है, और जागते रहते हुए में जब उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है तो वह रोता है। तो यानी कि संसारिक व्यक्ति सुखी है, आराम से खाता है, पीता है, चैन से सोता है, उसे किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता। और जो ज्ञानी व्यक्ति है, भगवान का भक्त है, जैसे कबीरदास जी, तो वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और रोते रहते हैं अगर उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है तो। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बुरा होई। भुवंगम यानी सांप,
और बोरा यानी पागल, वियोगी यानी जिसे विरह हो गया हो वह व्यक्ति। तो विरह भुवंगम तन बसे, विरह रूपी सांप, विरह रूपी सांप यानी तन यानी शरीर। तो विरह रूपी सांप जब शरीर रूपी बिल में घुस जाता है, विरह रूपी सांप जब मनुष्य के शरीर रूपी बिल में घुस जाता है तो उस सांप को बस में करने के लिए कितने भी मंत्रों का प्रयोग किया जाए वो बस में नहीं आता है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बुरा होई। तो ऐसा व्यक्ति जिसके मन में भगवान के विरह रूपी सांप जब घुस जाता है तो वह व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता, और अगर जीवित रह भी जाता है तो पागल हो जाता है, क्योंकि ईश्वर के बिना उसका संसार में अस्तित्व ही नहीं समझ सकता। निंदक नेड़ा राखिए, निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुहाए। नेड़ा यानी पास में, राखिए यानी रखना चाहिए, और निंदक यानी निंदा करने वाला व्यक्ति। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में निंदा करने वाला व्यक्ति यानी बुराई करने वाले व्यक्ति का महत्व उन्होंने बताया। क्या महत्व बताया है? कि बुराई करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए, उसका अपमान अनादर नहीं करना चाहिए, उसे अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही एक छप्पर बनाओ और उस छप्पर बना करके उसको उसमें रख दो, क्योंकि वह आपके साथ रहते हुए आपकी सारी कमियों को और आपकी सारी गलतियों को वो आपको बताएगा। तो बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुधाए। तो बिना पानी के और बिना साबुन के, साबण यानी साबुन, तो ऐसा निंदा करने वाला व्यक्ति बिना साबुन और बिना पानी के आपके स्वभाव की सभी गलतियों को, सभी कमियों को उजागर करता है, जिससे आपका स्वभाव अच्छा होता है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आशीर पीव का पढ़े सुपंडित होई। कबीरदास जी ने यहाँ पर मीठा बोलने का महत्व बताया है कि ईश्वर का जो लोग रामायण, कुरान, बाइबिल, अलग अलग ग्रंथ हैं संसार में, तो कुछ लोग जो है इन बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ करके मर गए, इन बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर मर गए, लेकिन पंडित एक भी नहीं बन पाया, पंडित एक भी नहीं बन पाया। एके आशीर पीव का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन जो व्यक्ति एक भी शब्द भगवान का पढ़ लेता है वह इस संसार में पंडित हो जाता है, यानी ईश्वर का प्यारा हो जाता है और सम्मानित हो जाता है और मन से संतुष्ट हो जाता है। तो यानी संसार में ग्रंथों को पढ़ने वाले बड़े बड़े पंडित, पूजा पाठ करने वाले जिए और मर गए, उनको किसी ने याद नहीं किया, लेकिन जिसने एक भी शब्द प्यार का पढ़ा है वही पंडित है। हम घर जालिया आपना, लिया मुरादा हाथी, हम घर जालिया आपना, लिया मुरादा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। यहाँ पर जालिया यानी जलाना है, आपना यानी अपना है, मुराड़ा यानी ज्ञान रूपी मशाल, मुराड़ा का अर्थ है ज्ञान रूपी मशाल, और तास यानी घमंड अहंकार का जो घर है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि हम घर जालिया आपना, कि मैंने जो मेरा शरीर रूपी जो घर है, मेरा जो शरीर रूपी घर है उसको मैंने ज्ञान रूपी मशाल लेकर के जला दिया है और नष्ट कर दिया है। यानी कि मेरे घर में, मेरे शरीर में जो घमंड था, जो अहंकार था, वो ज्ञान रूपी मशाल के द्वारा मैंने उसे समाप्त कर दिया है। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ, कि संसार में जितने भी लोग हैं
जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, वह इस ज्ञान रूपी मशाल को साथ में लेकर के हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। अभी मैंने आपको कबीरदास जी के साखी दोहे वाला पाठ पूर्ण रूप से समझाया है, लेकिन अब कुछ ये अभ्यास प्रश्न है जो मैं आपको बता रही हूँ और आपको दे रही हूँ। इन अभ्यास प्रश्नों को आप स्वयं को ही करना है और जो भी समस्या लगे उसको कमेंट्स बॉक्स में पूछना है। प्रश्न नंबर 1 है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख तथा स्वयं को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न नंबर 2 है, दीपक दिखाई देने से मन का अंधियारा कैसे मिट जाता है। दोहे के आधार पर समझाइए। ये मैंने आपको दिया है पाठ में दोहा। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं। तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीरदास जी ने क्या उपाय सुझाया है। उन्होंने ये उपाय बताया है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कट कुटी बंधाए। पांचवा प्रश्न है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी व्यक्ति कौन है। तो जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है वह दुखी है और जो सांसारिक सुख मोह प्राप्त करना चाहता है वह सुखी है। एक ही आशा पीव का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ ये मैंने आपको 6 प्रश्न दिए हैं। इन 6 प्रश्नों को आप स्वयं करने का अभ्यास करें। अगर आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उन प्रश्नों का उत्तर भी समझा सकती हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।